जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके पास फिर आ गए हैं कुछ नया लेके, कुछ इंटरेस्टिंग लेके। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों कि ये है, ये बना कैसे और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके और क्या चीज़ पार्ट्स हैं दोस्तों। तो आज चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमने बहुत कोशिश किया लेकिन हम उसे छोड़ेंगे नहीं, फिर से शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक सेंटेंस। दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्या कहता है, हर भाषा में कुछ लिखने या पढ़ने के लिए शब्दों के समूहों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? शब्दों के समूह का। उन शब्दों या समूहों को किसी बात का पूर्ण भाव या संदेश जो वहां तक पहुंचे उसे ही बोलते हैं दोस्तों वाक्य। दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्या कहता है दोस्तों, हर भाषा में कुछ भी कहने या लिखने के लिए शब्दों के समूहों का प्रयोग किया जाता है। माने शब्दों के समूहों को प्रयोग किया जाता है। शब्दों का वह समूह जिसे किसी बात का पूर्ण भाव या पूर्णता स्पष्ट हो उसे ही वह हम जो वाक्य बोलते हैं या सेंटेंस कहते हैं। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि वाक्य वे हैं जिनसे सुनने वाले को पूर्ण संदेश का पता चले। मतलब पूर्ण, कोई भी उसके बाद संशय ना रहे, ना ही उसमें डाउट रहे कि ये है क्या या किस प्रकार से है, उसी को हम बोलते हैं दोस्तों सेंटेंस या बोलते हैं वाक्य। दोस्तों, हम तो ये जो है ये हो गया आपका हिंदी में, इसका क्या हो गया परिभाषा। तो ये तो हो गया आपका हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। अब जो है इसे हम इंग्लिश में देखते हैं दोस्तों क्या है दोस्तों इंग्लिश में। इन एवरी लैंग्वेज, क्या चीज बोल रहे हैं दोस्तों, लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज देयर इज अ नीड। क्या है दोस्तों, हमें आवश्यकता है ऑफ वर्ड टू ग्रुप इन कम्युनिकेट। अब दोस्तों यहाँ पर जो मैं ऊपर में बिंदी और नीचे में इस तरह से किया हूँ, इसका मतलब क्या है, इसे आप जो है कमेंट करके बताइए दोस्तों कि है क्या चीज। फिर जो है क्या है दोस्तों, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड इन complete message is called sentence, अब आपको समझ में आ गया दोस्तों। एवरी लैंग्वेज माने हर किसी भाषा में देयर इज अ नीड, उसे आवश्यकता होता है किसका, वर्ड्स ग्रुप में शब्दों के समूह को, किस चीज के लिए, संबंध जोड़ने के लिए। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड इन कंप्लीट मैसेज, मतलब उसको पूरी तरह से संदेश भेजने के लिए हमें शब्दों के समूह जो है होता है दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये जो बना कैसे, बड़ा ही विचित्र सवाल होता है या बड़ा ही कठिन है कि भैया ये है क्या। दोस्तों, आज अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे अल्फाबेट वाला तो आपको पता चल गया होगा कि ये सेंटेंस बना कैसे। दोस्तों, हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं कि है क्या। दोस्तों, सबसे पहले सेंटेंस को जानने के लिए वर्ण क्या है, इसके बारे में आपको जानना होगा। वर्ण क्या है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्या है, सबसे छोटी इकाई है, छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम जो बोलते हैं वर्ण। इसे नहीं क्या सकते, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता दोस्तों, इसी को बोला जाता है वर्ण। अब हमारे पास आता है, ये तो वर्ण हो गया। अब क्या, अब है अक्षर। अक्षर क्या है दोस्तों, क्या है, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से। क्या चीज दोस्तों, सार्थक मेल से क्या बना है, अक्षर बना है दोस्तों, अक्षर बना है। क्या बना है,
एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से क्या बना है दोस्तों, अक्षर बना है। अब दोस्तों ये अक्षर आ गया, फिर हमारे पास आता है क्या, शब्द। शब्द क्या है दोस्तों, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक क्या है, अक्षरों के सार्थक मेल से बना है क्या चीज बना दोस्तों, शब्द से बना है शब्द। दोस्तों ये तो हो गया वर्ण अक्षर। अब हमारे पास आता है दोस्तों, क्या आता है कि वाक्य। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और देखिए, अक्षर में एक न एक तो स्वर आपको देखने को जरूर मिलेगा। क्या है, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक क्या चीज दोस्तों, शब्दों का सार्थक मेल से, जिसे पूर्ण संदेश का पता चले उसे ही वाक्य कहते हैं दोस्तों। वाक्य या सेंटेंस कहते हैं दोस्तों, सेंटेंस कहते हैं। अब आपको पता चल गया दोस्तों कि इसका प्रोसेस बहुत लंबे प्रक्रिया से चलने के बाद हमारे पास सेंटेंस पहुंचा दोस्तों। पहले बना वर्ण, फिर बना अक्षर, फिर बना शब्द, फिर बना वाक्य। कैसे बना दोस्तों, पहले वर्ण, फिर आपका अक्षर, फिर आपका शब्द, फिर आपका वाक्य। यही जो है हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, सेंटेंस। ये होता क्या है, ये इसके डेफिनेशन है। ये इस तरह से बन के हमारे पास आज जो है हम इसे बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये सेंटेंस है। इसी को बोलते हैं दोस्तों वाक्य। अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि भैया ये सेंटेंस है क्या चीज। चलिए और आप एक्सप्लेन करते हैं कि ये है क्या चीज, जो इसके जो बातें हैं, इनके भाव हैं, उनको किस तरह से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं इंग्लिश में इतने सरल शब्दों में समझाऊंगा कि आपको सुनने में और देखने में मजा आ जाए। दोस्तों ये हमारा सेंटेंस है ना। अब हम इसे और समझने की कोशिश करते हैं कि ये बना कैसे, या फिर सेंटेंस का जो बोला गया डेफिनेशन है, एक एक वर्ड कैसे सार्थक होता है, कैसे जो है शब्द में या अक्षर में जो है समान तरीके से बैठता है। इसकी जो बातें हैं, किसकी, सेंटेंस जो कह रहे हैं वो होता है कि नहीं है, उसके बारे में भी हमें जानना होगा। दोस्तों हम मान लेते हैं क्या, आपने मुझसे क्या पूछा, सवाल पूछा, मुझसे क्या किया, सवाल किए कि भैया आप जो है क्या कल आप ऑफिस जाओगे। आपने क्या किया, मेरे से सवाल किया कि भैया कल क्या आप ऑफिस जाओगे, क्या कल आप स्कूल जाओगे, क्या कल आप मार्केट जाओगे। आपने मुझसे क्या किया, सवाल पूछा कि भैया आप जो है कल ऑफिस जाओगे। तब मैंने आपसे कहा, तब कहा कि मैं जो है क्या कहा, तब कहा मैंने कहा कि नहीं, मैंने कहा नहीं। देखिए दोस्तों, मैंने कहा नहीं और वो उसने पूछा, आपने पूछा कि कल आप ऑफिस जाओगे, तब मैंने उत्तर दिया कि मैं जो है नहीं। दोस्तों ये जो है इतना बड़ा दिख रहा है, आप ये भी क्या है, एक वाक्य है। ये भी क्या है, वाक्य है। और ये नहीं शब्द भी क्या है, वाक्य है। कैसे दोस्तों, मैं बताया हूं, इसका डेफिनेशन बताता है कि किसी भी बात का क्या पूर्ण संदेश आपके पास, पूर्ण मैसेज जो है चला जाए, उसका कोई भी जो है संशय ना रहे, डाउट ना रहे, क्यूरियस ना रहे। तो भैया आपने पूछा क्या कल आप ऑफिस जाओगे, तो मैंने बोला नहीं। तो
आपको समझ में आ गया कि भैया जो है कल जो है ऑफिस हो नहीं जाने वाले हैं, नहीं जाने वाले दोस्तों। तब देखिए ये जो छोटा है इसका महत्व नहीं है, ये इसलिए महत्व है कि इसका जो संदेश है आपको पूरी तरह से समझ में आया। ये छोटा है, ये महत्व है या नहीं इसकी विचार करने की बात नहीं है भैया, ये इसकी जो बातें हैं आपको पूरा समझ में आ गया कि भैया जो बोल रहे हैं क्या कल आप जाओगे। तो ये जो बना कैसे दोस्तों, क्या बना, नहीं नहीं कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, ऑफिस नहीं जाऊंगा, ये कह रहा है नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये कह रहा है दोस्तों। तो इसीलिए मैं बोला कि ये जो है बातें इंपोर्टेंट नहीं है कि भैया ये जो छोटा है तो इससे क्या होगा, ये बड़ा है तो इससे क्या होगा। बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि चाहे वो छोटा हो लेकिन ये भी क्या है, एक वाक्य है। क्योंकि ये जो बोल रहा है हमको पूरा समझ में आ रहा है कि भैया हम जो कल ऑफिस नहीं जाएंगे या स्कूल नहीं जाएंगे। मतलब कि जो है वाक्य छोटा हो या बड़ा हो, आपके पास उस शब्दों का, इस वाक्य का अगर पूरी तरह से मैसेज आपको समझ में आता है, वही जो है दोस्तों आपका क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। वही जो है आपको दोस्तों आपका वाक्य कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं जो आपको क्या बताया, अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस है क्या। मतलब आपके बातों को कोई भी अगर बोल रहा है तो पूरा संदेश आपके पास पहुंच रहा है दोस्तों। अब सेंटेंस टाइप क्या है दोस्तों, सेंटेंस टाइप, सेंटेंस टाइप, टाइप्स दोस्तों। सेंटेंस टाइप ये भी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। इसे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन फर्स्ट के अनुसार, फर्स्ट के अनुसार ये जो है सेंटेंस जो है, सेंटेंस 4 टाइप, क्या है 4 टाइप। किसे, क्लासिफिकेशन फर्स्ट के अनुसार, मतलब क्या है अर्थों या भावों के अनुसार जो है, अर्थों व भावों के अनुसार जो है क्या है 4 प्रकार है, क्या है 4 प्रकार से है। कौन से भैया 4 प्रकार। फर्स्ट है जो आपको क्या है असर्टिव, क्या है असर्टिव या फिर इसे बोलते हैं डिक्लेरेशन, सेंटेंस, डिक्लेरेशन सेंटेंस। इसे मतलब होता है स्वीकारात्मक या कथनात्मक, स्वीकारात्मक या कथनात्मक वाक्य। अब इसका सेकंड है क्या आता है दोस्तों, आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है दोस्तों। अब हमारा थर्ड आता है क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। अब आता है दोस्तों चौथा क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब क्या है विस्मयादि बोधक वाक्य। एक दोस्तों और आता है, क्या आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस तरह से ये जो है क्लासिफिकेशन फर्स्ट के अनुसार दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं आपका असर्टिव या डिक्लेरेशन सेंटेंस, फिर जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, या फिर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
और एक आता है ऑप्टेटिव। कल हम इसके बारे में पूरा डिटेल जो है आपको समझाएंगे दोस्तों कि ये क्लासिफिकेशन फर्स्ट सेंटेंस का टाइप है क्या। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो कुछ इंप्रूव करता है आपके स्टडी में या आपके लाइफ में तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करिए। दोस्तों सब्सक्राइब करना भूलिए ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।